नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्वाध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। कपास की फसल खाद के उपयोग के प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन से निम्नानुसार सूचना मिलती है। ठीक है, कपास के खाद का अध्ययन का सूचना दिया हुआ है। खाद का उपयोग 100 किग्रा में यानी कि किलोग्राम में उसको दिया है x। कपास की फसल प्रति हेक्टर क्विंटल में दिया हुआ है y। ठीक है, उसके बाद इस सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, हमें नियत संबंध रेखा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद 300 किग्रा यानी कि किलोग्राम खाद का उपयोग हुआ हो तो प्रति हेक्टर कपास की फसल का आकलन ज्ञात कीजिए या फिर कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा हमें ज्ञात करना है यानी कि y के वाला सूत्र। उसके बाद हमें क्या लेना है, 300 किग्रा खाद का उपयोग करना है x के रूप में। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा 10 किग्रा यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि ये सब 28 नहीं है। क्या है ये, 10 गुने में 28 यानी कि 280 है। लेकिन इसको शॉर्ट में क्या दिया हुआ है, शॉर्ट करके सबको भागे में क्या किया गया है, 10 को किया गया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 300 किग्रा। लेकिन हमें यहाँ पे 300 किग्रा लेना नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, 300 बट्टे में यानी कि भागे में क्या करना पड़ेगा, 10 किग्रा। तो हमारा आएगा 300 बट्टे में 10 यानी कि 30 किग्रा। ठीक है, आपको आया समझ में। तो आपका x क्या बन जाएगा, 30। और आपको क्या ज्ञात करना है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप आपको ज्ञात करना है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का टोटल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है, y भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले करेंगे x का टोटल, 28 प्लस 35 प्लस 25 प्लस में 24 प्लस में 20 प्लस में 25 प्लस में 20। तो हमारा टोटल आ गया 177, 1774। उसके बाद हम क्या करेंगे, y का टोटल 128, 140, 115, 120, 105, 122, 100। हमारा आंसर कितना आ गया टोटल यानी कि 830। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x बार निकालेंगे, सिग्मा x बट्टे में n। सिग्मा x कितना है भैया हमारा, 177 बट्टे में n गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा n कितना हो गया, 7। उसके बाद हम करेंगे क्या, y बार सिग्मा y बट्टे में n। तो हमारा आंसर आ गया 830 बट्टे में क्या कर देंगे हम, 7। कैलसियम में करते हैं, 830 बट्टे में 7। आंसर आ रहा है हमारा, देखिए 118.57। ठीक है, उसके बाद 177 बट्टे में 7, 25.29। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या है, पॉइंट में आया है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे एक भी सवाल में पॉइंट में आ नहीं रहा था। हमने स्वाध्याय 3.1 देखा, उसमें भी पॉइंट में आ रहा था लेकिन छोटे पॉइंट में आ रहा था और प्राप्तांक क्या थे, 30 या 20 से छोटे थे। इसके लिए हम क्या यूज करते थे, एक्स वाई वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, प्राप्तांक बहुत ज्यादा है और क्या आ गया हमारा, पॉइंट में आ गया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यूवी वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यूवी वाले फॉर्मूले में भी दो फॉर्मूले थे, एक सी एक्स बट्टे में सी वाई वाला, सी वाई सी एक्स वाला एक फॉर्मूला था और एक सिर्फ था यूवी वाला फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखिए आपको ये नंबर कुछ ज्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं, ये भी नंबर कुछ ज्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ u बराबर x माइनस में ए यानी कि मैं कितना ले सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, चाहे 20 चाहे 25 चाहे 15। लेकिन कितना लेंगे भाई हम लोग, 25 लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम भी मान लेते हैं, भी बराबर
y माइनस में b। ठीक है, b हम कितना ले लेते हैं, 118 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं हम लोग, 118 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x में से सबको क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, जितना भी x है सबको क्या करेंगे, 25 में से घटाएंगे। चलिए सबसे पहले 28 माइनस में 25 कितना आ गया हमारा, 3। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से जरा समझिए। उसके बाद आपको नंबर लिखना है, फिर क्या करना है, बराबर। चलिए कितना नंबर है यहाँ पर, 35 लिखेंगे हम, 35। फिर क्या करेंगे, बराबर, हमारा आंसर आएगा 10। फिर लिखेंगे हम 25, फिर लिखेंगे बराबर 0, 24, फिर लिखेंगे बराबर -1, 20 बराबर -5, 25 बराबर 0, 20 बराबर -5। फिर क्या कर लेंगे हम, जीटी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, टोटल 2। याद रखिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार ही 0 आता है, बाकी u और v दोनों क्या आएगा, नंबर में ही आएगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 128 माइनस में क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, 118 कितना आ गया हमारा, 10। फिर क्या करेंगे, 140 बराबर 22। फिर 115 बराबर -3, 120 बराबर +2, 105 बराबर -13, 122 बराबर +4, 100 बराबर -18। तो हमारा जीटी कितना आ जाएगा, +4। कितना आ गया हमारा जीटी, +4। चलिए अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यू भी, यानी कि u गुने में भी, दोनों को क्या करेंगे, गुना। चलिए 3 गुने में 10, 30, 10 गुने में 22 कितना आ जाएगा हमारा, 220, 0 गुने में -3 0, -1 गुने में 2 -2। ठीक है, 5 गुने में 13, 13 गुने में 5 या फिर 5 गुने में 13, 65। अभी आपको प्रश्न होगा कि सर ने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं रखा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 0 गुने में 4 0, 18 गुने में क्या कर लेंगे हम, 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। इसी के साथ क्या कर लेंगे हम, जीटी। हमारा आंसर आ रहा है 430। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर। क्या याद करेंगे हम, यू स्क्वायर। ये रहा हमारा यू स्क्वायर, निकालते हैं एक एक करके। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25। चलिए अभी टोटल करेंगे, 9 प्लस में 100 प्लस में 1 प्लस में 25 प्लस में 25, 160। तो हमारा टोटल कितना आ गया, यू स्क्वायर का टोटल 160। उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी का। चलिए यहाँ पर यूज करते हैं, बी बराबर n सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बट्टे में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। देखिए अभी आपको प्रश्न होगा, सर यहाँ पे सी वाई अपॉन सी एक्स या फिर सी एक्स अपॉन सी वाई लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, क्या आपने यहाँ पे बट्टे पे कुछ भी लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों में से अगर कोई भी एक में लेंगे तो भी हम क्या करेंगे, प्रमाण सर वाला सूत्र यूज करेंगे। देखिए हमने एक भी बट्टे में चीज वस्तु ली नहीं है, तो यहाँ पर गुना करके सी वाई अपॉन सी एक्स भी हम लिखेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कि हम बट्टे में लेते तो हम क्या करते, सी वाई अपॉन में सी एक्स हम लिखते। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एन कितना है हमारा, यहाँ पर निकाला था हमने 7, गुने में सिग्मा यू बी का क्या करेंगे हम, टोटल, यानी कि 403, माइनस में सिग्मा यू सिग्मा बी। देखिए सिग्मा यू ये रहा 2, सिग्मा बी ये रहा 4, 2 गुने में 4 पूरे के बट्टे में। एन कितना है भाई, गिन लेते हैं, नहीं गिनने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने लिखा है 7 गुने में सिग्मा यू स्क्वायर का टोटल 160 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आपको आ जा रहा है तो आप वीडियो स्टॉप करके क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, फिर आप वीडियो क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका सही है या गलत। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 गुने में
403। हमारा आंसर आ रहा है 2821। फिर 2 गुने में 4, 8। 7 गुने में 160, करते हैं 7 गुने में 160। हमारा आंसर आ रहा है 1120। 2 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 2821 माइनस में 8, हमारा आंसर आ जाएगा 2813। कितना आ रहा है हमारा आंसर 2813। ठीक है, 1120 माइनस में 4 यानी कि 1116। ये नॉर्मल सी बात है, चलिए आप कैलसी में भी कर सकते हैं। हम करेंगे 2813 बट्टे में, सॉरी 2813 बट्टे में क्या करेंगे 1116। हमारा आंसर आ रहा है 2.52। बी बराबर क्या आ गया हमारा 2.52। यहां तक हुआ आपका। फिर आप क्या ज्ञात करेंगे ए, यहां पर हम ज्ञात करते हैं ए। चलिए, ए बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार कितना है ध्यान से देखिए, 118.57 माइनस बी 2.52, एक्स बार कितना आया 25.29। 118.57 सेम रखेंगे, दोनों को क्या कर देंगे गुना। चलिए, 25.29 गुने में 2.52, हमारा टोटल आया 63.73, 63.73। करेंगे हम 118.57 माइनस में 63.73, कितना आ गया हमारा आंसर 54.84। हमारा आंसर आया ए बराबर 54.84। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमने क्या किया, बी ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, फिर क्या किया ए ज्ञात कर लिया। अभी फिर क्या ज्ञात करेंगे, चलिए वाई के बराबर, सॉरी वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ठीक है, लिखेंगे हम वाई के बराबर ए कितना आया 54.84 प्लस बी कितना आया 2.52। एक्स को क्या करेंगे हम एज इट इज लिखेंगे। देखिए आपके किताब में जो बोला गया था कि एक्स का, सॉरी वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम क्या रखेंगे एक्स बराबर, ध्यान से सुनिए, हम 300 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 300 बट्टे में 10, क्योंकि 10 किग्रा में दिया हुआ है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 लेकर हम क्या करेंगे लिखेंगे, लिखेंगे हम x बराबर 30 लेने, एक सेकेंड, लेने पर। सबसे पहले देखिए y कैप कितना है यहाँ पर हमारा, लिख लेते हैं पूरा y कैप 54.84 प्लस 2.52, x की जगह पे क्या लिख लेंगे हम 30। 54.84 प्लस 2.52 गुने में 30 करते हैं 2.52 गुने में 30, कितना आ रहा है हमारा आंसर 75.6 प्लस में क्या करेंगे 54.84। ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है y के बराबर 130.44। कितना आ रहा है हमारा टोटल 130.44 आ रहा है आपको समझ में। देखिए ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये था एक प्रश्न हमें ये पूछा गया था, फिर क्या पूछा गया था ये देखिए, अगर आप क्या करेंगे ये पूरा करेंगे वाई कैप तक रख के ही जाने देंगे कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इतने का आपको कितने नंबर मिलेगा 4 नंबर मिलेगा। अगर आपने ये पॉइंट कर लिया तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पिता व पुत्र की आयु के बीच क्या संबंध जांचने हेतु पिता व वयस्क पुत्र के 8 युग्मों की निम्नानुसार दी गई सूचना से पुत्र की ऊंचाई का पिता की ऊंचाई के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। उसके बाद पिता और पुत्र की दोनों की ऊंचाई दी हुई है, सेमी में एक दिया हुआ है एक्स में, एक दिया हुआ है वाई में, और नीचे लिखा हुआ है जब पिता की ऊंचाई 170 सेमी हो तब पुत्र की ऊंचाई का आकलन ज्ञात कीजिए। देखिए पिता की ऊंचाई यानी कि पिता की ऊंचाई को हमने क्या माना है एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक्स बराबर 170 मानना है और क्या निकालना है हमें पुत्र की ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है,
चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए x हम लिख चुके हैं पूरा, y भी हमने लिख लिया है। चलिए टोटल करते हैं अभी। 167 से लेकर पूरा 165 तक x का क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। ठीक है, x का हमारा टोटल आ रहा है 1346, 1346 कितना आ रहा है हमारा टोटल 1346। उसके बाद क्या करेंगे, हम y का टोटल करेंगे। y का टोटल करते हैं 158 से लेकर 167 तक। ठीक है, हमारा टोटल आ रहा है 1338। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा एक्स बार ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे, वाई बार। ठीक है, एक्स बार के लिए हम क्या करेंगे, 1346 बट्टे में एन गिन लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एन बराबर कितना आ जाता है, 8। ठीक है, ठीक उसी प्रकार वाई बार बराबर 1338 बट्टे में क्या करेंगे हम, 8। चलिए दोनों का क्या करेंगे, बट्टे करते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 168.25। ठीक है, नेक्स्ट का हमारा आंसर आ रहा है 167.25। ठीक है, तो हमारा ये दोनों आंसर आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, दोनों क्या है, पॉइंट है। और ये जो प्राप्तांक है ये क्या है, बहुत बड़े बड़े प्राप्तांक है। तो हम कौन सा वाला सूत्र यूज करेंगे, यू भी वाला सूत्र। चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यू, फिर क्या ज्ञात करेंगे हम, भी। देखिए यू हम क्या ले सकते हैं, 168 के आसपास ले सकते हैं, या फिर हम 168 ही ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं x माइनस में 168। फिर क्या करेंगे, भी बराबर y माइनस में 167। कितना आ रहा है हमारा, 167। चलिए क्या करेंगे, अभी हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 167 माइनस में 168। हमारा आंसर आएगा माइनस से। देखिए आपको ये बहुत मुंह जुबानी अच्छे से आता हो, फिर भी आप क्या कीजिए, कैलसी में कीजिए, जिससे क्या होगी, आपकी कैलसी की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर हमारा कितना आंसर आ गया, 1। फिर क्या करेंगे, 171 171 बराबर 3, 168 बराबर 0, 173 बराबर 5, 166 बराबर माइनस में 2, 167 बराबर माइनस में 1, 165 बराबर माइनस में 3। फिर क्या करेंगे हम, जीटी प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम भी का आंसर निकालेंगे। 158 माइनस में कितना है, 167। हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस में 9। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर बराबर चलिए 170 नंबर लिखा बराबर 3, 169 बराबर 2, 172 बराबर 5, 170 बराबर 3, 168 बराबर 1, 164 बराबर -3, 167 बराबर 0। इसी के साथ हमारा जीटी आ रहा है 2। कितना आ गया हमारा जीटी, 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यूबी का गुना करेंगे। चलिए एक गुने में -1 गुने में -9, 9 लिख लेते हैं हम यू भी। एक गुने में 3, 3 3 दूनी 6, 0 गुने में 5, 0 5 गुने में 3 15, -2 गुने में प्लस में 1 -2, -1 गुने में -3 प्लस में 3, माइनस में नहीं प्लस में, -3 गुने में 0 0। फिर क्या कर देंगे हम, जीटी। हमारा टोटल आ रहा है 34। कितना आ रहा है हमारा टोटल, 34। फिर क्या करेंगे, हम यू स्क्वायर निकालेंगे। यू का स्क्वायर कैसे आएगा, ये सारे का क्या करेंगे हम, स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। इसी के साथ क्या करेंगे हम, यू स्क्वायर का टोटल। हमारा आंसर आ रहा है 50। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 50। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, बी। चलिए बी बराबर जो हमारा जो सूत्र होता है, एन सिग्मा यू भी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी पूरे के बट्टे में
एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा गया है एक्स का, एन सिग्मा यू बी। देखिए जरा सिग्मा यू बी का टोटल यानी कि सिग्मा यू बी एन कितना है 8 गुने में सिग्मा यू बी यानी कि 34, फिर माइनस सिग्मा यू गुने में सिग्मा यू 2, सिग्मा भी हमारा भी 2, 2 गुने में 2 बट्टे में एन सिग्मा यू स्क्वायर, एन कितना है हमारा 8 सिग्मा यू स्क्वायर यानी कि 50, सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू ये रहा, उसका होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। चले 8 गुने में 34 कितना रहा है हमारा आंसर 272, फिर 2 गुने में 2 4, 8 गुने में 50 आ रहा है कितना हमारा आंसर 400, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या कर देंगे हम माइनस 272 माइनस में 4, तो हमारा आ जाएगा 268, कितना आ जाएगा हमारा 268, 268 बट्टे में क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे 396, बी बराबर क्या कर सकते हैं 268 बट्टे में 396, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.677 है तो 68 कर देते हैं 68, तो बी बराबर हमारा क्या आ रहा है 0.68। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ज्ञात क्या करेंगे ए, सूत्र है हमारा वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमारा कितना है देख सकते हैं आप लोग 167.25 माइनस में बी कितना है ध्यान से देखिए जरा 0.68, एक्स बार कितना है हमारा 168.25, 167.25 माइनस में 0.68 गुने में 168.25, दोनों का क्या कर देंगे हम गुना, तो हमारा आंसर आ रहा है 114.41, कितना आ रहा है हमारा आंसर 114.41। फिर क्या करेंगे हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 52.84। ठीक है, उसके बाद वाई के बराबर क्या आता है सूत्र ए प्लस बी एक्स, तो लिखेंगे हम वाई के बराबर ए कितना है यहाँ पर 52.84 प्लस बी कितना आया देख लीजिए 0.68 एक्स, क्या हुआ हमारा ये टोटल समीकरण हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं जरा ऊपर ये लिख लेता हूँ। ठीक है, हमें क्या बोला गया था कि x बराबर हमें कितना लेना है, नीचे ही हो जाएगा ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, x बराबर हमें कितना लेना है, अगर हम सवाल में देखें तो कितने लेने के लिए बोला गया था जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें बोला गया था कितना 170 लेने के लिए, कितना 170, तो लिखेंगे हम x बराबर 170 लेने पर 52.84 प्लस 0.68 होने में 170, 52.84 प्लस दोनों को क्या कर देंगे हम गुना, तो हमारा आंसर आ रहा है 115.6। ठीक है, तो y के बराबर दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दोनों को क्या कर देते हैं हम प्लस 168.44 सेमी, कितना है हमारा 168.44 सेमी। देखिए इसी के साथ हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। आप चाहें तो दोनों का क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।